माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेसन 13 की रीडिंग कराई थी और वर्क कराया था। आज हम करेंगे लेसन 14, द कॉक एंड द पीकॉक। लॉन्ग अगो दियर लिव्ड अ कॉक एंड अ पीकॉक। पहले की बात है कि एक जगह पर एक कॉक और पीकॉक रहते थे। दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड, वो बहुत क्लोज फ्रेंड थे। वन डे दे बॉट अ पीस ऑफ लैंड टुगेदर। एक दिन वो एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं। दे अग्रीड टू वर्क ऑन इट एंड शेयर एवरीथिंग दैट वुड ग्रो ऑन इट। वो काम के लिए दोनों अग्री करते हैं और जो भी वहाँ पर उस ज़मीन से जो भी ग्रो होगा, जो भी चीज़ आएगी उससे, तो वो दोनों मिलकर शेयर करेंगे। द वेरी नेक्स्ट डे द कॉक वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कॉल्ड आउट टू वेयर अप हिज फ्रेंड, गेट अप हरी, वी हैव टू प्लो अवर वेयर अप प्लान टुडे। अगले दिन कॉक जो होता है वो सुबह ही उठ जाता है और अपने फ्रेंड्स को भी उठाता है, उठो जल्दी और अपने जो लैंड है हमारा उस पर हम प्लो करेंगे आज। द पीकॉक थॉट फॉर अ वाइल एंड रिप्लाइड। कॉक जो होता है सोचता है और फिर उसके बाद रिप्लाई करता है, टुडे आई एम इन अ डांसिंग मूड, आज मैं डांस करने के मूड में हूँ। द अंकल बेल्स आर जिंगलिंग, जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट टू प्लो, आई आल फॉलो यू इन अ मिनट, में तुम्हें थोड़ी देर में फॉलो करता हूँ। द कॉक लेफ्ट द प्लेस। कॉक जो होता है वहाँ से चला जाता है। ही वर्कड हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, वो बहुत ही मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक। ही प्लोड एवरी इंच ऑफ द लैंड। द नेक्स्ट डे ही सेड टू द पीकॉक, तो अगले दिन वो फिर पीकॉक से कहता है, वी हैव टू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, हम कल को फिर स्टार्ट करेंगे अर्ली मॉर्निंग, सोइंग विल टेक ऑल डे। द पीकॉक आंसर, टुडे आई एम इन अ थिंकिंग मोड। दूसरे दिन को पीकॉक आंसर करता है कि आज मैं थिंकिंग यानी सोचने के मूड में हूँ। यू कैन गो एंड सो द सीड्स, तुम जाओ और सीड्स को सो करो। द कॉक डिड नॉट से एनीथिंग। कॉक जो होता है उससे कुछ भी नहीं कहता। ही वर्कड हार्ड एंड सोड द सीड्स ऑल अलोन, वो जो होता है उससे कुछ नहीं कहता है और अकेले ही काम करता है। A few days passed, little green wheat plants began to sprout and came out of the ground. कुछ दिन बाद जो होता है वो ग्रीन प्लांट जो होते हैं उससे निकलने लगते हैं ज़मीन से। वी मस्ट वाटर अवर लैंड अदरवाइज अवर प्लांट्स विल डाई, हमें इस प्लांट्स को पानी देना होगा, नहीं तो ये जो है वो मुरझा जाएंगे या खराब हो जाएंगे। द कॉक सेड टू हिज पार्टनर, कॉक जो होता है अपने पार्टनर से कहता है। बट द पीकॉक ओपन हिज माउथ एंड बिगन टू सिंग। कॉक जो होता है अपना जो उसका माउथ होता है वो ओपन करता है और सिंग यानी गाना गाने लगता है। टुडे आई एम इन अ सिंगिंग मूड, आज मैं गाना गाने के मूड में हूँ। वाटरिंग लैंड इजंट मच वर्क, पानी देना जो है कोई ऐसा वर्क नहीं है। यू आर सून बी होम अगैन, तुम भी घर चलो। नाउ द वीट ग्रीव टॉल, उसके बाद जो होते हैं पेड़ जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं थोड़े। इट वॉज वीट, उसके जो वीट होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, टॉल हो जाते हैं। इट वॉज रेडी फॉर कटिंग, ये जो है कटिंग काटने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। द कॉक सेड टू हिज पार्टनर, कॉक जो है अपने पार्टनर से कहता है, नाउ इट्स टाइम फॉर रीपिंग, अब जो है इसको रीपिंग यानी काटने का टाइम है। लेट्स गो टू कट अवर वीट, टुडे आई एम इन अ प्लेफुल मूड, आई वॉन्ट सम टाइम फॉर फन, मुझे कुछ टाइम खेलने के लिए चाहिए। रीपिंग आफ्टर ऑल इज नॉट अ टायर्ड सम वर्क, आंसर द पीकॉक, पीकॉक ने आंसर किया। द कॉक वॉज सैड एंड हिज फ्रेंड इज इनडिफरेंस, कॉक जो होता है वो दुखी हो जाता है कि उसका फ्रेंड जो होता है वो इनडिफरेंस से रिएक्ट करता है। ही कट द वीट, टाइड इट इनटू बंडल एंड थ्रेश्ड इट, ही वॉज वेरी टायर्ड। कॉक वो जो होता है वीट को कट करता है और उसको एक बंडल से बांध लेता है और बहुत ज़्यादा थक जाता है। द पीकॉक डिड नॉट हेल्प एट ऑल, उस पीकॉक जो होता है उसकी किसी भी तरीके से मदद नहीं करता। ही हैड सम एक्सक्यूज और दी अदर, वो जो होता है हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बना देता है। द कॉक वर्कड एंड फाइनली हैड अ ह्यूज हीप ऑफ चैफ एंड अ मच स्मॉलर हीप ऑफ वीट। नाउ द पीकॉक केम ट्रिपिंग अलॉन्ग, ही सैड टुडे आई एम इन अ वर्किंग मूड, फिर जो होता है पीकॉक उससे कहता है कि आज मैं वर्क यानी काम करने के मूड में हूँ। आल वर्क एंड वर्क अलोन, मैं आज अकेले ही काम करूँ। द कॉक थॉट ऑफ टीचिंग द लेजी पीकॉक का लेसन, कॉक जो होता है वो सोचता है उसको लेसन सिखाने की, जो लेजी पीकॉक होता है उसको सबक सिखाने का। ही न्यू दैट द पीकॉक डिडेंट नो द डिफरेंस बिटवीन वीट एंड चाफ, वो जानता है कि पीकॉक जो है डिफरेंस नहीं जानता चीफ ऑफ वीट के, चाफ और वीट के बीच में। सो ही सैड स्लीली,
आई हैव डन ऑल दी वर्क, मैंने सारा काम कर लिया है। सो आई टेक द बिगर हीप, तो मैं जो है वो ज़्यादा जो बिगर हीप है वो लूँगा। द फूलिश पीकॉक क्विकली रिप्लाइड, फूलिश पीकॉक जो था उसने जल्दी से रिप्लाई किया, आई एम द बिगर बर्ड, मैं जो हूँ बड़ा हूँ, बिगर बर्ड हूँ। आई टेक द बिगर हीप, मुझे बड़ी बिगर हीप चाहिए। सो saying he pushed the cock aside and took over the mound of chaff. This time the cock was much happy. उस टाइम पे जो कॉक जो होता है वो बहुत खुश होता है। There was a great rush for wheat and the cock became very rich. और कॉक जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिच यानी अमीर हो जाता है। Nobody came to buy the chaff, कोई भी चाफ को ख़रीदना नहीं ख़रीदता है। Instead all made fun of the peacock, और जब सब जो होते हैं वो पीकॉक का मजाक उड़ाते हैं। When he tried to sell the chaff, जब वो चाफ को बेचने की कोशिश करता है। When the customers left, जब कस्टमर सारे चले जाते हैं, द कॉक केम टू द पीकॉक एंड सेड, कॉक जो होता है वो पीकॉक के पास आता है और कहता है, टुडे यू आर इन अ क्राइंग मूड, आज जो हो तुम रोने के मूड में हो। यू आर अ लेजी एंड ग्रीडी बर्ड, तुम जो हो बहुत ही लेजी और ग्रीडी बर्ड हो। सो ऑल यू हैव इज चाफ। स्टूडेंट्स दिस लेसन इज कम्प्लीटेड। अब हम इसका वर्क करेंगे कॉपी में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको डेट एंड डे मेंशन करनी है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे। नेक्स्ट करेंगे वर्ड्स मीनिंग। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स अब हम ग्रामर का वर्क करेंगे। ग्रामर की कॉपी में लेसन 14 का राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट इनके अपोजिट लिखना है। क्लोज, फार, अग्री, डिसअग्री, फ्रेंड, एनिमी, टुडे, टुमारो, मॉर्निंग, नाइट, रिच, पुअर। स्टूडेंट्स इस तरीके से वर्क करेंगे जैसे मैंने अपनी कॉपी में किया है। अब लेसन 14 इज कम्प्लीट। आगे का वर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। गुड बाय स्टूडेंट।